Assalamualaikum. This is Eman Gures from Mechatronics Department, Section 5B. This is my final project for microcontroller and embedded system. तो ये है SD कार्ड, इसके साथ ये वर्चुअल टर्मिनल लगा, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और ये जूम है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसका बटन प्रेस करूँगी और हमारा रोबोट अब इसमें जिस तरह भी ये लेफ़्ट या स्ट्रेट जो भी टर्न ले रहा है वो हमारे वर्चुअल टर्मिनल पे शो करवा रहा है। अब हमारा काम ये है कि हमने जो ये शो करवा रहा है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है रोबोट, जिस तरह भी वर्क कर रहा है वो हमने SD कार्ड पे उसको उसको सेव करवाना है। ठीक है, तो अब ये जो सारा कोड है इसको मैं अब आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह मैंने SD कार्ड पे किस तरह वैल्यू स्टोर करवाई हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये हमारा बेस सर्वर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम अपने कोड पे चलते हैं। एंड इट्स डन। तो इसके बाद ये मॉडिफाई होगा और शो करवा देगा। जो भी उसने टर्न लिए थे वो नोटपैड पे भी शो हो गए हैं। तो बेसिकली ये हमारा जूमो का कोड है। ये जो ऊपर वाली दो 4-5 हेडर फाइल्स हैं ये ऑलरेडी एक सैम्पल प्रोजेक्ट में थी, और जो नीचे वाली हैं ये हमने एक मोटर के लिए सर्वो मोटर में यूज़ किया हुआ है, और साथ में SPI। अच्छा, अब SPI जो हम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं SD कार्ड की, वो हम SPI के थ्रू करवा रहे हैं हमारे कंट्रोलर के साथ। ठीक है, इसके बाद अच्छा, अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू 300 हमने एज क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लिया, आप ये कह लें। तो ये है अब मोटर की स्पीड, जो हमारा रोबोट है वो किस स्पीड से जाएगा, टर्न लेफ्ट लेगा, राइट लेगा या स्ट्रेट मूव करेगा, वो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। मतलब ये क्रिटिकल वैल्यू 300 ही रहेगी। उसने स्टॉप करना है तो उसके हिसाब से कंपेयर होगी वैल्यू, या टर्न लेना है किसी भी चीज़ का तो उसके हिसाब से वो 300 के हिसाब से वैल्यू कंपेयर होगी। इसके बाद जो लाइन की थिकनेस है वो 0.75 हमने रखी हुई है। इसके बाद अच्छा, अब ये है जो हमारा रोबोट है वो उसकी स्पीड हमने 300 दी हुई है, लेकिन हमने इसको एज अ डिस्टेंस लेना है एक जूम में। तो अब जो हमारे पास स्पीड है इसको हमने एक फिक्टिशियस मेजरिंग और डिस्टेंस यूनिट है, जी यूनिट्स, इसको हमने इंचेस से जी यूनिट्स में हमने चेंज करना है, जो कि 1 इंच है 17142 के इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने इस स्पीड को हमने अपने जी यूनिट्स में चेंज करने के लिए ये वाला फंक्शन लिखा है। इसके बाद जो ओवरशूट है, बेसिकली ये फंक्शन ये कर रहा है कि हमारा जो रोबोट है वो अपने पाथ पर ही रहे, लेकिन अगर उसको पाथ नहीं मिलता, अगर उसका एंड पॉइंट आ जाता है तो वो अपने आप को खुद ही स्टॉप कर ले, मतलब उसके लिए डेड एंड आ गया। और ये जो फंक्शंस हैं, ये जो हमारी हेडल फाइल है इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो पुश बटन है, पुश बटन हमने पिन 12 के साथ अटैच किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी पिन 12 है। इसके बाद अब ये एक पाथ है कैरेक्टर टाइप की, तो इसको हमने 10 की एरे में कर दिया, मतलब हमारा जो भी पाथ होगा वो इस 10 वाली एरे में सेव हो जाएगा, और ये लेंथ ऑफ द पाथ एक वेरिएबल है जो आगे जाके यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारा है माई फाइल का वेरिएबल। ये हमारे माई फाइल के अंदर सब कुछ डाटा स्टोर हो रहा है जो कि हमारी SD कार्ड वाले फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है। उसके साथ इसके बाद है हमारे पास चिप सिलेक्ट, जो कि पिन नंबर 10 के साथ है, यहाँ पे पिन नंबर 10 और ये वाले पिन नंबर 10। इसके बाद हमारा वर्ड सेटअप है। वर्ड सेटअप पे सबसे पहले सीरियल बिगिन 960, इसका मतलब है कि जो हमारी वर्चुअल टर्मिनल पे अगर वो इनिशियलाइज हो रही है तो इनिशियलाइजेशन उसकी डन करवा देगा, और इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही तो इसकी इनिशियलाइजेशन क्या कहते हैं इसको फेल करवा देगा।
सीरियल प्रिंट पे टेस्ट जूमो टेस्ट 1 लिखा आएगा। इसके बाद हमारा SD कार्ड का फंक्शन है, और SD कार्ड के फंक्शन है नीचे, तो पहले वो देखते हैं। अब इसमें SD कार्ड के फंक्शन में होगा ये कि सबसे पहले वो सीरियल पोर्ट के लिए वेट करेगा कि वह कनेक्ट हो। अगर वह कनेक्ट होती है तो वो इनिशियलाइजेशन देखते हैं कि वो हो रही है कि नहीं हो रही। अगर चिप सेलेक्ट पे पहले चिप सेलेक्ट से वो चेक करेगा, अगर इनिशियलाइजेशन हो रही है तो वो इनिशियलाइजेशन डन सीरियल वर्चुअल टर्मिनल पे दिखा देगा। अगर नहीं हो रही तो वो इनिशियलाइजेशन फेल करवा देगा। इस फंक्शन के बाद अब हम ऊपर जाके देखते हैं हमारा SD कार्ड का फंक्शन परफॉर्म हो गया है। सेटअप में आया, सीरियल बिगिन किया, अच्छा SD कार्ड प्रिंट हो गया। इसके बाद है हमारा बजर प्ले का फंक्शन। मतलब स्टार्ट में जब सिमुलेशन स्टार्ट होती है तो बजर प्ले का एक फंक्शन है, तो वो ये है। इसके बाद ये कॉल सेंसर फॉर लाइब्रेरीज है। इसके बाद जब हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं कुछ देर के लिए डिले आता है। इसका मतलब है कि जब तक हम बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा रोबोट स्टार्ट नहीं होगा। और इसके बाद नीचे ये फोर लूप है, ये जूम की कैलिब्रेशन के लिए है। मतलब अगर उसके जो जूमो जब स्टार्ट होता है तो पहले इधर लेफ्ट या राइट पहले वो देखता है कि उसने किस तरफ जाना है, ठीक है। अगर एक साइड को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक डायरेक्शन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव मूव करेगा, वो पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वो पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो स्ट्रेट जाएगा। तो ये सारा जो फंक्शन है ये इसी के अकॉर्डिंग है। मतलब जो जूमो की कैलिब्रेशन है वो अपने पाथ पे दोबारा वापस आता है कि नहीं आता स्ट्रेट वाले पाथ पे। अगर वो स्ट्रेट वाले पाथ वापस आएगा तो वो स्ट्रेट मूव करने लग जाएगा। ये पूरा कोड उसी के रिलेटेड है। अभी हमारा टर्न राइट का है, और जो ये वाला फंक्शन है ये हम आगे जाके बताती हूँ आपको वो मैंने कैसे परफॉर्म कराया है। मोटर की स्पीड हम 0 कर देंगे और ये बजर दोबारा एक साउंड ऑफ का प्ले होगा। इसके बाद जो पिन मोड है ये है SS, ये हमारी आउटपुट है ना 10 पिन नंबर 10। तो जो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जो पिन है वो SS आउटपुट 10 है। अब यहाँ पे हमारा है लूप, और इसमें हमने पहला फंक्शन है सॉल्व मेज का। मेज वाले फंक्शन में चलते हैं। ये हमारा सॉल्व मेज का फंक्शन है। अब इसमें वाइल लूप है, वाइल फंक्शन वाइल लूप में है फॉलोअर सेगमेंट का फंक्शन। अब फॉलोअर सेगमेंट का फंक्शन है ऊपर ही बिल्कुल ये। अच्छा, अब इसमें जो सॉल्व मेज है इसमें वाइल लूप लगा हुआ है। अब सॉल्व मेज के वाइल लूप में हो ये रहा है कि हमारा जो रोबोट है वो अपनी लाइन पर ही रहे, वो अपनी लाइन से इधर उधर ना हो, और उसकी साथ साथ स्पीड और इसकी जो डायरेक्शन है वो उसके मुताबिक ही रहे। सबसे पहले उसको हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के बाद इसका पावर डिफरेंस लेंगे। पावर डिफरेंस ये करेगा वो इसकी उस रोबोट की स्पेसिफिक स्पीड सेट करेगा। अगर वो पावर स्पीड जो पावर डिफरेंस है वो स्पीड से ग्रेटर होगी तो वो उस पावर डिफरेंस को स्पीड के इक्वल कर देगा, और अगर लेस देन होगी तो उस पावर स्पीड को माइनस से स्पीड से मल्टीप्लाई करवा देगा। इसका मतलब होगा कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे तो रोबोट स्ट्रेट मूव करेगा, मतलब दोनों मोटर मूव करेंगी। इसके बाद ये बेसिक सेंसर के लिए हमने एक बनाया है। तो इस कोड में ये हो रहा है कि अगर किसी भी सेंसर को कुछ ना मिले, एंड लगा हुआ है, किसी भी सेंसर को कोई लाइट ना आए मिले तो उसके लिए डेड एंड होगा। और अगर राइट मोस्ट सेंसर और लेफ्ट मोस्ट सेंसर को कहीं से भी कोई इंटरसेक्शन कोई भी मतलब कोई आगे कोई लाइन मिल जाती है, कोई लाइट मिल जाती है, लाइन मिल जाती है, तो वो साइड पे टर्न ले लेगा। अगला, अच्छा, फॉलोअर सेगमेंट का हमने फंक्शन देख लिया। इसके बाद हमने नीचे कोड में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। फाउंड लेफ्ट, फाउंड स्ट्रेट, फाउंड राइट, जो कि हम देखते हैं आगे जाके क्या इनका रोल है। इसके बाद जो सेंसर है वो उसके हमने 6 अरे बनाई है। ये कैलिब्रेशन के लिए हमने सेंसर्स को कॉल करवाया। इसके बाद हम नीचे देखेंगे कि हमारे लेफ्ट वाले सेंसर को लाइट शो हो रही है तो उसने लेफ्ट वाले को 1 कर देना है, और अगर राइट वाले को शो हो रहा है लाइट, उसका सेंसर सेंस कर रहा है तो हमने राइट वाले को 1 कर देना है।
और इसके बाद जो मोटर है, जो हमने मोटर को स्पीड दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। इसके बाद दोबारा से यही सेम फंक्शंस कॉल होंगे, क्योंकि एक मेज़ को सॉल्व करते हुए एक रोबोट को टाइम लगेगा, तो उसका डिले डालने के लिए हमने दोबारा वही फंक्शंस ऐड किए हुए हैं यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें एक इस वाले अब इस लूप में एक इफ कंडीशन में एक सीन है कि अगर हमारे जो बीच वाले जो सेंसर है 1, 2 और 3 एंड 4, जो 0 और 5 हैं, उनको निकाल के जो 1, 2 एंड 3 एंड 4 में से किसी को भी अगर कोई लाइन शो होगी, इनका सेंसर सेंस करेगा, तो हमारा जो रोबोट है वो स्ट्रेट जन मूव करेगा, ठीक है। और अगर इनमें से किसी को भी और लगा हुआ है, तो मतलब किसी एक को भी अगर 1 मिला, शो हुआ स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। और नीचे जो एंड कंडीशन है सेम सेंसर्स के लिए, किसी को भी अगर चारों को ही 1 मिला, तो उसके लिए मतलब डेड एंड है, और यहाँ पे आके हमारा स्पीड 0 हो जाएगी मोटर्स की, और लूप हमारा ब्रेक कर देगा। और जिस वक्त ये ब्रेक होगा, इसके बाद ये सॉल्व मेज वाले फंक्शन से लूप बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टर हमने डिक्लेयर करवाया DIR का, टर्न सेलेक्ट टर्न है, ठीक है, टर्न लेफ्ट, फाउंड स्ट्रेट और फाउंड राइट। अच्छा, अब इसके हम फंक्शन पे जाते हैं ऊपर। ये अगर लेफ्ट वाला 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 होंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो रोबोट है वो लेफ्ट मूव करेगा। लेफ्ट मूव करेगा तो वो वर्चुअल टर्मिनल पे L प्रिंट करवा देगा, थोड़ा सा ब्रेक लेगा, और इसके बाद रिटर्न L करवा देगा। और अगर उसको कुछ भी शो नहीं होगा, तो वो मतलब फाइल में एरर आएगा, तो वो ये वाला एरर डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद सेम फंक्शन वो स्ट्रेट के साथ मूव करवाएगा। स्ट्रेट फाउंड स्ट्रेट होगा तो वो S प्रिंट करवाएगा, और साथ ही रिटर्न भी S कर देगा। सेम गोज विद राइट, फाउंड राइट करेगा, उसको डिस्प्ले करवाएगा और रिटर्न करवा देगा। और बैकवर्ड के लिए ये है कि वो इनकी तीनों में से तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। उसके बाद वो उसको भी रिटर्न करवा देगा। अब इस फंक्शन के बाद जाएगा वो जो हमारे पास कैरेक्टर था DIR, ये हमारा फंक्शन है DIR का, ठीक है। जो अब यहाँ पे अगर उसने रिटर्न किया है L, ठीक है, तो वो रिटर्न करवा देगा यहाँ पे DIR की जगह L को, इधर L को रिटर्न करवा देगा। अब टर्न लेफ्ट वाले पे हम फंक्शन पे जाएंगे। ये हमारा है टर्न। अब यहाँ पे जो DIR था वो L, वो आ गया यहाँ पे। ये हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। स्विच केस में आ गया। स्विच केस में आके वो देखेगा कि उसने अगर उसने लेफ्ट का टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, इसका मतलब है कि जो उसका लेफ्ट वाला होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा, तो वो लेफ्ट टर्न ले लेगा। और लेफ्ट टर्न ऐसे लेगा कि केस लेफ्ट का और केस जो बैकवर्ड है वो दोनों सेम ही हैं। इसका डिफरेंस ये है कि जो बैकवर्ड होता है वो भी 180 का ही टर्न है, लेकिन उसके बीच में जब कोई आ जाता है, कोई लाइन आ जाती है, तो वो फिर उसको 90 में कन्वर्ट करके लेफ्ट चला जाता है। लेकिन उसने 180 का टर्न नहीं होता, वो तो बस एक लाइन बीच में आ जाती है, तो वो लेफ्ट का टर्न ले लेता है। तो सेम ही केस है, केस लेफ्ट का और केस बैकवर्ड का। इसके बाद इसके मोटर की स्पीड मतलब उसको चेक कर रहे हैं। इसके बाद हम ये कैलिब्रेट करें कि हमारा जो सेंसर है वो उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। साथ में अगर ये परफॉर्म हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। और सेम केस है राइट टर्न के लिए। जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसकी पहले ही एक स्पीड डिफाइन कर चुके हैं। और इसके बाद हमने सिंप्लीफाई पाथ का हमारा है फंक्शन। सिंप्लीफाई पाथ के फंक्शन में हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा मेज सॉल्वर है वो अपने डेड एंड पे आने के बाद दोबारा से सेम पाथ फॉलो ना करे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब अगर डेड एंड पे आ गया तो वो बैकवर्ड मूव करे और दोबारा उसी पाथ पे ना आ जाए, मतलब एक नया सॉल्वर बन जाए, ठीक है। तो इसमें हमने एंगल डिफाइन किया हुआ है। और
हम फोर लूप लगा रहे हैं जिसको हमने इनिशियलाइज करवाया है 1 से। अब जो इसके पाथ है वो पाथ लेंथ हमने पाथ लेंथ के अरे बनाई है -i के साथ। अब i के साथ क्योंकि जो हमारा पहले था हमने प्लस प्लस करवाया था, जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थी हमने उसके हाँ हमने वो पकड़नी है, ठीक है। हमने प्लस प्लस करवा दिया था, अब यहाँ पे -i करवा दिया, इसका मतलब जो इससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो पकड़ेगा। तो राइट के लिए केस क्या है कि वो उसका एंगल क्या होगा 90, लेफ्ट के लिए होगा 270 और बैकवर्ड के लिए होगा 180 डिग्री। इसके बाद ये स्विच केस ब्रेक हो जाएगा। अब टोटल लेंथ इसका हमने 360 पे मॉडुलस निकाला है और इसके बाद हमारा स्विच केस और टोटल एंगल के लिए अगर हमारा एंगल 0 होगा तो पाथ लेंथ में अच्छा -3 क्या -3 क्यों है कि जो हमारा ऊपर वाला लूप था वो 3 काउंट तक का था, ठीक है। तो इसमें से हमने -3 किया है, वो दोबारा अपने उस वाली वैल्यू पे आ जाएगा और 0 एंगल पे वो स्ट्रेट करवा देगा। 90 पे आएगा तो राइट हो जाएगा, 180 पे आएगा तो बैकवर्ड और 270 पे लेफ्ट। इसके बाद ये स्विच केस ब्रेक हो जाएगा और पाथ लेंथ -2 इसलिए होंगे दोबारा ये अपनी इनिशियल वैल्यू पे आएगा। हमने 2 दफ़ा पहले इसको प्लस करवा दिया था, अब ये दोबारा अपनी इनिशियल वैल्यू पे आएगा। अब ये सारे फंक्शन परफॉर्म होने के बाद हमारा जो रोबोट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा बजर प्ले हो जाएगा और इसका मतलब है कि हमारे बजर ने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया है, हमारे रोबोट ने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। So this was the project I was required to submit. Let me start. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।